काल नेमी, रावण केवल एक बार पुकारता है, दूसरी बार प्रहार करता है। मेरे समक्ष आओ इसी क्षण। प्रणाम लंकेश। इस तुच्छ असुर के पास क्या है जो आपको अर्पण कर सकूं? मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं, देने आया हूं। एक अवसर जिस राम ने तुम्हारे पिता मारीच की हत्या की, उससे प्रतिशोध लेने का अवसर। इस क्षण की कब से प्रतीक्षा थी मुझे। आज्ञा दीजिए दशानन। मेघनाथ की शक्ति अस्त्र से लक्ष्मण मूर्छित है, परंतु हनुमान सुषेण को राम के शिविर ले गया है, और उस मूर्छित लक्ष्मण के लिए सुषेण के पास कोई उपचार ना हो, यह संभव है। मैं चाहता हूं कि तुम वहां जाओ और पता लगाओ कि उनकी योजना क्या है। साम दाम दंड भेद से उनकी योजना सफल करो, क्योंकि एक बार लक्ष्मण मर गया तो राम स्वतः अपने अस्त्र डाल देगा। उसका धर्म उसके मार्ग का कांटा बनेगा और उसके हार का कारण भी। ये करना मेरे लिए आनंददायी होगा लंकेश। मुझे आज्ञा दीजिए। लक्ष्मण के पास केवल सूर्योदय तक का समय, किंतु सूर्योदय में अधिक समय शेष नहीं। इतने शीघ्र पृथ्वी के दूसरे छोर से वो औषधियां लाना असंभव है। प्रभु श्री राम की भक्ति के आशीर्वाद से मैं हिमालय ही क्या, पूरे इस ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा करके लौट सकता हूं। वैद्यराज जी, आप तो केवल इतना बताइए कि इस घोर अंधकार में मैं उस जड़ी बूटी को पहचानूंगा कैसे? सुदूर हिमालय में वे 4 दिव्य औषधियां हैं, विशालय करणी, स्वर्ण करणी, धरणी और मृत संजीवनी। इनकी पहचान इनके तेज से होती है। रात्रि के अंधकार में भी वे सूर्य की तरह चमकती हैं। हनुमान कालकूट की भी काट नहीं थी, पर जब सृष्टि हलाहल से कांपी तो जन जन की प्रार्थना पर महादेव ने उसकी काट खोज निकाली। लक्ष्मण मेरी सृष्टि है हनुमान, और तुम में मैं महादेव को देखता हूं। मेरे लक्ष्मण के प्राण बचा लो हनुमान। मैं ये ऋण कभी नहीं भूलूंगा। प्रभु, आपके हाथ केवल आशीष के लिए उठे तो दास का जीवन सार्थक है। प्रभु, प्रभु, आप अपने हाथ जोड़कर मुझे पाप का भागी मत बनाइए। बस आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि सूर्य उदय से पहले मैं राम काज निपटाकर यहाँ पर आ सकूं। जो संजीवनी बूटी लाने जाओगे, काल नेमी के रहते ये काज कभी सफल नहीं होगा हनुमान। मुझे तुम्हारी शक्ति और भक्ति पर पूरा विश्वास है। संसार में यदि यह दुर्गम कार्य कोई कर सकता है तो वो केवल तुम ही हो। बजरंगबली, जाओ
और शीघ्र अतिशीघ्र वापस आ। केवल लक्ष्मण के ही नहीं, तुम्हारे राम के प्राण भी तुम्हारे ही हाथ में है। प्रभु, ये इस सेवक का वचन है। कल सूर्योदय पर आप और भैया लक्ष्मण का हाथ इस हनुमान के शीश पर होगा। आज्ञा दीजिए प्रभु। जय श्री राम। अद्भुत है श्री राम और हनुमान का संबंध, आदर्श संबंध। ऐसा ही तो होता है देवी, जहां भगवान को भी अपने भक्त पर उतना ही भरोसा हो जितना भक्त को अपने भगवान पर है। इन दोनों के संबंध ने पुनः यह सिद्ध कर दिया कि अकेले विश्वास की शक्ति पर्याप्त है अंधकार में प्रकाश जगाने के लिए, असंभव को संभव कर दिखाने के लिए। किंतु समय की सीमा का क्या महादेव? यदि सूर्योदय के पूर्व। देवी, सब समय का ही तो चक्र है। रही बात सूर्यदेव के उदय होने की, तो उसमें अभी समय शेष है। आप निश्चिंत होकर देखती जाइए। सच्ची श्रद्धा से किया गया कार्य सफल होता है या असफल। किंतु कैसे चिंता ना करूं महादेव? वहां श्री राम विवश हैं, लक्ष्मण मूर्छित, उस पर से काल नेमी निकल पड़ा है। हनुमान के मार्ग की बाधा बंद है। जो बाधा बड़ी ना हो वो राम का अयन नहीं, अर्थात रामायण नहीं। और जो संकट को पार ना पा सके वो संकट मोचन हनुमान नहीं। ये तो वही स्थान है जहां मेरे प्रभु श्री राम माता सीता और भैया लक्ष्मण के साथ उन्होंने वनवास का समय बिताया था। चित्रकूट, मुझे क्षमा करना पवित्र चित्रकूट। मैं इस माटी पे कुछ देर और रुकता जहां मेरे प्रभु श्री राम ने अपना समय बिताया था, पर अभी मेरे पास समय थोड़ा कम है और मुझे मेरे प्रभु का काम करना है। जय श्री राम। ये स्थान उपयुक्त है। राम 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 श्री राम 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 श्री राम श्री राम राम
श्री राम 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 श्री राम श्री राम आ गए हनुमान। स्वागत है तुम्हारा। योगीराज, आप मुझे जानते हैं? योगी हूं, त्रिकालदर्शी हूं और सबसे बड़ी बात, नर रूपी नारायण प्रभु श्री राम का भक्त हूं। अब एक राम भक्त राम काज को निकले, दूसरे भक्त को तो पहचानेगा ही। और मैं तो ये भी जानता हूं कि रघुनाथ जी के अनुज लक्ष्मण जी के प्राण संकट में है और तुम उनके लिए संजीवनी बूटी लेने आए हो। महात्मन, जब आप इतना कुछ जानते हैं, फिर तो संजीवनी का पता भी जानते होंगे। आप मुझे कृपा करके बताइए कि किस ओर जाऊं मैं? उस दुर्लभ जड़ी बूटी को मैं कहां पर ढूंढूं ताकि मेरा समय बचे और मैं सूर्योदय से पहले लंका पहुंच सकूं? अवश्य हनुमान, वर्षों के तपोबल से उन जड़ी बूटियों को खोजने का दिव्य मंत्र अर्जित किया है मैंने, जिसकी दीक्षा मैं तुम्हें दूंगा ताकि तुम अपना उद्देश्य अतिशीघ्र पूरा कर सको। महात्मन, मेरे पास ना समय नहीं है। आप शीघ्र दीक्षा देने की मुझ पर कृपा करें। ये मंत्र अति विशिष्ट है हनुमान, और पवित्र भी। इसे धारण करने के लिए मन के साथ साथ तन का स्वच्छ होना भी आवश्यक है, अन्यथा कोई लाभ नहीं होगा। यहाँ पास में ही सरोवर है, जाओ वहां जाकर स्नान शुद्धि कर लो, फिर मैं तुम्हें मंत्र दीक्षा दे दूंगा। जो आज्ञा महात्मन, मैं अभी स्नान करके आता हूँ। जा तो रहे हो तुम, किंतु लौट नहीं पाओगे, क्योंकि जिस तालाब में तुम शुद्धि के विचार से जा रहे हो, वहां तुम्हारा काल तुम्हारा तर्पण करने को तत्पर है। सुषैन जी, इस काले रंग का क्या अर्थ हो? क्या रहा है लक्ष्मण जी को? समय बीतने के साथ साथ शक्ति अस्त्र का विष इनके शरीर में घुलता जा रहा है। समस्या बहुत विकट होती जा रही है। इनके अंग धीरे धीरे कार्य करना बंद कर रहे हैं। अब तो सिर्फ आस है तो हनुमान से।
बस वे किसी तरह सूर्योदय से पूर्व संजीवनी यहाँ ले आए। प्रणाम हनुमान। आप कौन हैं देवी, और ये कैसी माया है? मैं गंधर्व कन्या कल्पामी हूँ, जो एक ऋषि के श्राप के कारण इस मकर योनि में कष्ट भोग रही थी। अपने श्राप से मुक्त होने के लिए मैंने आपके पैर पकड़े। आपके कारण मेरा मोक्ष हुआ, उसका धन्यवाद। आपके इस उपकार का मोल नहीं चुका सकती, किंतु जाते जाते कुछ बताना चाहती हूँ। जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है। जिसे आप मार्गदर्शक समझ रहे हैं वो एक योगी नहीं, एक महाकुटिल राक्षस है। राम काज पर निकले हैं, सतर्क रहें। बस मुझे मुक्त करने के लिए, मोक्ष देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। भगवान के होते भक्त को क्या मोक्ष देना? नाम भी प्रभु श्री राम का लो, वो ही एक सत्य है। राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। ये बच कैसे गया? अब तो कोई और जुगत लगानी होगी। राम श्री राम श्री राम राम राम। स्नान हो गया हनुमान, अब मंत्र लेने के लिए सज्ज हो जाओ। अवश्य महात्मन, परंतु उससे पहले इस शिष्य से आप गुरु दक्षिणा तो ले लीजिए। इसकी क्या आवश्यकता है? आवश्यकता तो है, बिना गुरु दक्षिणा के दीक्षा कैसे फलवित होगी? और फिर मंत्र पाने के पश्चात मेरे पास समय भी तो नहीं होगा। हाँ ठीक है, दो। ये क्या था? गुरु दक्षिणा। तुम जैसे ढोंगी गुरुओं को ऐसी ही गुरु दक्षिणा देने की नीति है। तुम्हें क्या लगा अपने इस कपट से तुम राम भक्त को भटका दोगे, मेरे उद्देश्य को असफल करोगे? ओ, तो तुम पहचान गए हो। लेकिन ये जान लो, मरीच पुत्र कालबेनी तुम्हारा ये उद्देश्य कभी पूरा नहीं होने देगा। यदि कुछ पूरा होगा तो मेरा राम से प्रतिशोध और मेरे पिता की हत्या का प्रतिकार।
छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए मुझे। राम काज के आड़े आने वाले को ये राम भक्त कैसे छोड़ सकता है? तुमने मुझे भटकाने का पाप किया। प्रेम और पवित्रता का सागर प्रभु श्री राम का नाम अनंत काल तक सम्मान और सद्भाव के साथ लिया जाएगा, और जो भी मन में दुर्भाव रखकर प्रभु श्री राम का नाम लेगा, उसे दंड देने उनका ये भक्त हनुमान स्वयं आएगा। जय श्री राम। जय श्री राम। अब इस अनंत हिमालय में द्रोणागिरी पर्वत और वो चमकती संजीवनी मुझे कहां मिलेगी? सूर्योदय में अधिक समय शेष नहीं है। कहां रह गए हनुमान? हनुमान, निराश मत करना। इस संकट का मोचन केवल वही कर सकते हैं। यहां तो कोई भी दिव्य जड़ी बूटी नहीं दिख रही। शीघ्र आओ हनुमान, शीघ्र आओ, शीघ्र आओ, शीघ्र। मेरे प्रतापी पुत्र लंका के युवराज मेघनाद ने तुम्हारे पुत्र जैसे देवर को मार गिराया है। आज जीवन में पहली बार अपने भैया की आज्ञा का उल्लंघन करेगा ये लक्ष्मण, ताकि आपकी आज्ञा का मान रख सकूं। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए भाभी मां, आप इस लक्ष्मण रेखा को नहीं लांघेंगी। मुझे वचन दीजिए। राम नाम की आस थामने वाली मेरी सीता इतनी निराश क्यों है? तुमने तो कहा था कि श्री राम लक्ष्मण जी को बचाने के लिए कोई ना कोई मार्ग अवश्य खोज लेंगे। फिर इतनी चिंता क्यों कर रही हो? मेरी चिंता में ग्लानि घुली हुई है त्रिजट। ये युद्ध, ये विध्वंस, ये रक्तपात, मेरे कारण ही तो हो रहा है। यदि मैंने लक्ष्मण भैया की बात मानी होती, लक्ष्मण रेखा ना लांगी होती, तो ये अनर्थ कभी ना होता। मेरी भूल का दंड लक्ष्मण भैया भोग रहे। उन जैसा वीर देवर, आज्ञाकारी पुत्र पाना तो हर स्त्री का स्वप्न होता है। मेरा भी स्वप्न पूर्ण हुआ। पर मेरी एक हट के कारण मैंने उस स्वप्न को दो स्वप्न में बदल दिया त्रिजट। अब इस अनंत हिमालय में द्रोणागिरी पर्वत और वो चमकती संजीवनी मुझे कहां मिलेगी?
यहाँ पर तो कोई भी दिव्य जड़ी बूटी नहीं दिख रही है। अब तो सूर्योदय में भी कुछ ही समय शेष है। ये कैसी माया है? गंतव्य तक पहुंच के भी लक्ष्य सामने क्यों नहीं आ रहा है? हे पर्वतराज, आप मुझे संजीवनी तक पहुंचने का मार्ग बताइए। प्रभु श्री राम की सहायता कीजिए। लक्ष्मण भैया के प्राण बचाइए। पर्वतराज, आप धर्म की पुकार को अनसुना ना कीजिए। पथ बताइए पर्वतराज, अभी इसी क्षण। सहायता कीजिए प्रभु श्री राम। विशैल्य करणी, स्वर्ण करणी, संधानी, मृत संजीवनी। अंततः मैं सफल हुआ। जय श्री राम। दुख भंजन जय हनुमान, संकट मोचन जय हनुमान, महावीर प्रभु जय हनुमान। यहाँ तो हर ओर चमकते पौधे ही पौधे हैं। भला मैं कैसे पता लगाऊं कौन सा पौधा संजीवनी है या नहीं? सब इतने भिन्न हैं और सब के सब चमक रहे हैं। यदि ये संजीवनी नहीं है तो दोबारा मेरे पास यहाँ पर आने का समय नहीं है। मेरे लक्ष्मण भैया, ये प्रकृति मेरे साथ ऐसा खेल नहीं खेल सकती। सूर्योदय से पहले मेरे प्रभु का आदेश अवश्य पूर्ण होगा, पूर्ण होगा। अब मेरे पास केवल एक ही मार्ग है। जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधारी। जय श्री राम। विमल जसु जो दायकु हाल चारी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। प्रभु, आपका हनुमान आ रहा है। आज तो सूर्य देव को भी प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि उनसे पहले आपका ये भक्त अपना कर्तव्य निभाएगा। जय श्री राम। अवश्य ही कुछ तो अनिष्ट घटा है। ये सब अशुभ संकेत
और मेरे मन की घबराहट मात्र संयोग नहीं हो सकती। बस राम भैया, भाभी सब सकुशल हो। अब तो कुछ ही दिन शेष हैं भैया के लौटने में, बस उनका आगमन सरल हो। शत्रुघ्न! क्या हो भैया? ये कौन है भैया? कोई माया भी है या कोई असुर? हमें इसे रोकना चाहिए भैया। क्या पता आपके भय का कारण यही हो। इतना बड़ा पर्वत भला कोई क्यों उठा के लेके जाएगा? क्या हुआ भैया? बाण चलाइए ना। नहीं शत्रुघ्न, राम भैया कहते हैं कि कभी भी कल्पना और अनुमान के आधार पर कर्म नहीं करना चाहिए। सत्य का पता लगाकर ही हम इसका दंड तय करेंगे। इसकी पहचान करनी होगी हमें। इसके पर्वत ले जाने का कारण जानना होगा। इस विशालकाय प्राणी को मूर्छित कर बंदी बनाना होगा। प्रभु मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं प्रभु। देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमानी, बिनु फरसायक मारे चाप श्रवण लगितानी। धैर्य का आंचल थामे रखना लक्ष्मण, हनुमान अवश्य आएगा। संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मेरा हनुमान नहीं कर सकता। उठिए वानर, आंखें खोलिए। कौन हो तुम? अपना परिचय दीजिए। भैया, इन्होंने मूर्छित होने से पहले राम भैया को स्मरण किया था और इतना विशाल पर्वत लेकर ये कहां जा रहे थे? कौन हो सकते हैं ये? भैया, मैं ये तो नहीं जानता कि ये वानर कौन है, किंतु इतना अवश्य जानता हूं कि ये राम काज पर निकला था। अर्थात मेरा संदेह सत्य निकला। आप संकट में अवश्य ही कुछ अनिष्ट घटा है। भरत, मुझसे बहुत
बहुत बड़ी भूल हो गई। आपके कार्य में विघ्न बन गया हूं मैं। क्या कर दिया मैंने? क्षमा कर दीजिए भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए। हे महादेव, यदि मेरे राम के प्रति, मेरे भैया के प्रति मेरी श्रद्धा सच्ची है तो ये वानर इसी क्षण अपने सूद पा जाएगा। महादेव कृपा कीजिए, कृपा कीजिए महादेव। राम! भरत भैया, इनकी सुध लौट आई है। आशा है कि महादेव आपके साथ अवश्य होंगे भैया। इनकी अवस्था बिगड़ती ही जा रही है और हमारे पास अधिक समय है नहीं। यदि सूर्योदय हो गया तो जब तक हनुमान नहीं लौटते तब तक सूर्योदय नहीं होगा। आज उन्हें अपनी गति बदलनी होगी, आज उन्हें भी प्रतीक्षा करनी होगी। मेरे लक्ष्मण की मूर्छा जब तक नहीं टूटती वो उदय नहीं होंगे। हे वानर, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपके आकार और कर्म को देख के आपको राक्षस समझने की भूल कर बैठा मैं और इसीलिए बाण चला दिया। आप कौन हैं? अपना परिचय दीजिए। मेरा परिचय तो केवल इतना है कि मैं मेरे प्रभु श्री राम का दास हनुमान हूं। और आप कौन हैं? मैं वो अभागा हूं जिसके कारण मेरे देवतुल्य राम भैया, सीता भाभी मां और अपने प्राण से अधिक प्रिय लक्ष्मण को वनवास का दंश भोगना पड़ा, इतना कष्ट सहना पड़ा। मैं वही अभागा भरत हूं। ये मेरा अनुज शत्रुघ्न है। भरत भैया, अब समझ में आया। प्रभु श्री राम के भाई के अतिरिक्त भला और कौन हो सकता है इस संसार में जो हनुमान को एक बाण में मूर्छित कर दे। भरत भैया, शत्रुघ्न भैया, आप दोनों से भेंट हुई धन्य हुआ मैं। भैया, आपको स्पर्श करने का सौभाग्य मिलेगा। कैसे हैं मेरे भैया? मुझे स्मरण तो करते हैं ना? भरत भैया, ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता जब प्रभु के मुख पे आपका नाम नहीं आता। प्रभु को तो दिन रात यही चिंता सताती है कि 14 वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पहले वो आप सबसे आके मिल ले। भरत भैया, शत्रुघ्न भैया, ये कथन शीघ्र ही सत्य होगा। अब ये वनवास पूर्ण होने में बस कुछ ही दिन शेष है। सब कुशल तो है ना हनुमान? मेरे भैया, भाभी
लक्ष्मण, सब ठीक है ना? और ये इतना विशाल पर्वत लेकर आप क्यों जा रहे हैं? बताइए, चित्रकूट में हमारी भेंट के बाद क्या क्या हुआ? भरत भैया, समय का चक्र सदा शुभ नहीं रहता है। सूर्य उदय से पूर्व मुझे लंका तट पर पहुंचना होगा। हर अनिष्ट, हर कष्ट का उत्तरदायी मैं हूं। मेरे कारण उन सबको वनवास जाना पड़ा, किंतु अब मैं अपने लक्ष्मण को कुछ नहीं होने दूंगा। अपनी भाभी मां को उस लंकेश के पाप से छुड़ाने का दायित्व हमारा है। मैं अभी अयोध्या की संपूर्ण सेना को सज्ज करता हूं। हनुमान, लंका हम साथ जाएंगे और भाभी मां का अपहरण करने वाले मेरे राम भैया को विरह पीड़ा देने वाले उदंडी को दंडित करेंगे। भैया भरत, मैं आपका भाव समझ सकता हूं, किंतु ये समय धैर्य रखने का है। यदि प्रभु श्री राम को आपकी सहायता चाहिए होती तो वो आपसे कब का मांग लेते। प्रभु ने राक्षस सेना के विरुद्ध वानर सेना को उतारा है ताकि वो रावण को धर्म और मर्यादा का पाठ पढ़ा सके। भरत भैया, आपके पहुंचने से पहले वो रावण को मार चुके होंगे। मेरे प्रभु कभी भी अपने वचन से विमुख नहीं होते। यदि प्रभु ने लौटने का वचन दिया है तो वो अवश्य लौटेंगे। भरत भैया, किंतु अभी मुझे जाना होगा। यदि सूर्योदय से पहले मैं संजीवनी लेके लंका नहीं पहुंचा तो अनर्थ हो जाएगा। किंतु सूर्योदय तो होने को है और आपको तो मेरा बाण भी लगा है। आप कैसे जाएंगे वहां? मैं अभी विशाल और तीव्र बाण छोड़ता हूं। आप उस पर बैठिए और शीघ्र लंका पहुंच जाइए। भरत भैया, हनुमान के होते भला कैसी चिंता। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से कोई भी अनिष्ट उनके इस भक्त को छू ही नहीं सकता। भरत भैया, शत्रुघ्न भैया, आप मुझे आज्ञा दीजिए। मेरा कर्तव्य मुझे पुकार रहा है। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। सूर्य देव सर पर खड़े हैं और हनुमान का कोई संकेत नहीं। अब न कोई आस बची है, न हनुमान के लौटने का विश्वास। ये कार्य था ही असंभव। जय श्री राम। जय श्री राम।
हनुमान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन गुरु सुधारी बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक हाल चारी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। आपन तेज समारो आपे दीन लोक हाकते तापे। लाल देह लाली लसै जय श्री राम। वज्र देह दानव दलन जय 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 कपीस। जय जय महाबली वैदराज, आप क्षमा करें, सारी बूटियां चमक रही थी, मैं संजीवनी को पहचान ही नहीं पाया, इसीलिए पूरा पर्वत उठा लाया। वैदराज जी, बस अब आप कुछ भी करके लक्ष्मण भैया को बचा लीजिए। प्रभु, भाई का स्थान चरणों में नहीं, हृदय में होता है। हनुमान, लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। हम एक कोख से नहीं जन्मे हनुमान, किंतु आज तुमने अपने कर्म से जो संबंध सिद्ध किया है वो संसार में अद्वितीय है। तुम हनुमान नहीं, राम की आस हो। हनुमान, तुम वो हो जिसके भरोसे राम सब कुछ छोड़ सकता है। तुम मेरे लिए भरत से कम नहीं हो हनुमान। जिस प्रकार भरत ने अयोध्या में मेरा कर्तव्य संभाला है, उसी प्रकार यहां मेरे कर को आधार दे रहे हो। तुम मेरे लिए लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के ही समान हो हनुमान। तुम मेरे लिए भरत ही हो हनुमान। मैं तुम्हारा ये उपकार। प्रभु, भाई उपकार नहीं करते, सहकार करते हैं। मैं तो आपका तुच्छ सा सेवक हूं, छोटा सा दास हूं। प्रभु, आपका ऋणी तो मैं हूं कि मुझे आपके इन पावन चरणों में स्थान मिला। आप बस मुझे सदा ही यहाँ रखना। आपकी भक्ति, आपकी सेवा ही मेरे जीवन का उद्देश्य है और आनंद भी। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। जितनी पावन हनुमान की भक्ति है, उतना ही सुंदर श्री राम का उनके प्रति प्रेम है। भक्त को ही अपना भाई बना दिया। भक्त हो, भगवान हो या भाई, तीनों की राशि एक ही तो होती है और तीनों ही विश्वास की डोर से बंधे होते हैं। और विश्वास की इसी शक्ति के विषय में मैंने कहा था कि ये विश्वास कभी भ्रातृत्व, कभी भक्त और कभी भगवान बनकर हमारे समक्ष आता है, जिसमें एक ओर है प्रभु श्री राम के छोटे भाई भरत, जो उनकी भक्ति के रंग में रंग चुके हैं, तो दूसरी ओर हैं उनके परम भक्त मेरे अंशावतार हनुमान, जिन्होंने अपने निस्वार्थ प्रेम से और अनन्य भक्ति से स्वयं अपने ही प्रभु के जीवन में उनके भाई का स्थान पाया है। प्रभु श्री राम ने हनुमान को अपने हृदय से लगाकर सदा सर्वदा के लिए अपने हृदय में स्थान दे दिया है। स्वार्थ के संसार में निस्वार्थ संबंधों की पराकाष्ठा सिद्ध की है।
मैंने तो अपना कर्म कर दिया, अब बारी संजीवनी की है। आपका कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है वैद्यराज। जो लक्ष्मण ने मेरे लिए किया है वही सब इन वानर वीरों ने भी किया है। जो मूर्छित पड़े हैं उन्हें भी संजीवनी का उपहार दे दीजिए। लक्ष्मण, मित्र, आपकी कृपा से सारे वानर वीरों को जीवन प्राप्त हुआ, परंतु लक्ष्मण भैया का घाव तो ठीक हो गया है, लेकिन होश नहीं आ रहा है। सबकी सुध देख मेरी खोई सुध भी लौट आई है मित्र। मेरी वानर सेना के बिना इस राम के तन में श्वास तो थी, तो मन में आस नहीं थी। अब मेरे प्राण अटके हैं तो केवल मेरे लक्ष्मण में। जहां भगवान के प्राण अटके हैं वहीं इस भक्त का निवारण अटका है। जब तक लक्ष्मण भैया उठ के खड़े नहीं हो जाते तब तक ना तो मेरा कर्तव्य पूरा होगा, ना राम काज का दायित्व। जिस औषधि ने सबकी मूर्छा तोड़ दी, उसका प्रभाव लक्ष्मण भैया पे क्यों नहीं पड़ रहा? अंगद, प्रभाव होगा। लक्ष्मण भैया अवश्य स्वस्थ होंगे, अवश्य होंगे। जीवन भर छाया की भांति प्रभु श्री राम के साथ रहने वाले यूं बीच युद्ध में साथ थोड़ी ना छोड़ देंगे। लक्ष्मण, यदि तुम्हारे प्राण नहीं बचे तो राम के भी प्राण नहीं बचेंगे, तो राम के भी प्राण नहीं बचेंगे। उठो मेरे लक्ष्मण, उठो। अपने नेत्र खोलो लक्ष्मण। लक्ष्मण, भैया, भैया, उठो मेरे भाई। लक्ष्मण, लक्ष्मण जी को चेताया था मैंने कि इंद्रजीत जिस प्रकार आपको ढूंढ रहा। राम, सामने आओ। अवश्य ही कोई महाघातक योजना लेकर आया है आपके लिए। इसीलिए आपके और इंद्रजीत के बीच पर आकर लक्ष्मण जी ने क्रोधित हूं मैं, बहुत क्रोधित हूं। बस यूं समझो कि किसी प्रकार रोका है अपने आप को। क्यों लक्ष्मण, क्यों मुझ पर आया घात? तुमने अपनी छाती पर ले लिया। अरे होने देते मुझ पर प्रहार, तब चोट केवल मेरे तन पर लगती। किंतु तुम्हें मूर्छित देख मेरा मन घायल हो गया था लक्ष्मण। मेरी आत्मा टूट गई थी। भूल गए लक्ष्मण, यदि राम शरीर है
तो लक्ष्मण उस शरीर में बसी आत्मा आप आहत हुए, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं भैया, परंतु मैंने जो किया उसके लिए नहीं। एक बार तो क्या भैया, अनगिनत बार भी यदि आप पर प्रहार होगा तो उस प्रहार को स्वयं पर लेने के लिए मैं सदा तत्पर रहूंगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ये मेरी इच्छा है लक्ष्मण कि अगले जन्म में तुम मेरे बड़े भाई बनकर जन्म लो और मैं तुम्हारी सेवा करूं। आज यदि हम एक दूसरे को आलिंगन कर पा रहे तो उसका श्रेय उसे जाता है जिसने हमारे लिए हर सीमा पार की, प्रयास की, पराक्रम की और समय की भी हनुमान ने सच्चे रूप में अपनी बल और बुद्धि का परिचय दिया है। मेरे लक्ष्मण को और मेरे वानर मित्र को बचाने का श्रेय मेरे पांचवें भाई हनुमान को जाता है। और इस बार भी मेरी आनंद और प्रसन्नता का कारण हनुमान है। संजीवनी लाकर तुमने केवल लक्ष्मण और वानर सेना के प्राण ही नहीं बचाए हैं, बल्कि कि श्री रघुवीर के हर्ष को भी पुनः जियाया है हनुमान ने। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। जय श्री राम। पवन सुत हनुमान की जय श्री राम। पवन सुत हनुमान की जय श्री राम। आभार महादेव। सुन रही हो त्रिजटा, मेरे श्री राम और हनुमान के जय जयकार की गूंज, उनके हर्ष की ध्वनि, वानर सेना के कुशलशील की हुंकार। सूर्य देव ने मेरे विश्वास का मान रखा, मेरी आशा को अस्त नहीं होने दी। ये प्रमाण है, श्री राम और हनुमान के प्रताप का प्रमाण, लक्ष्मण भैया की सुरक्षा का प्रमाण। इस गूंज को सुनकर मेघनाथ और रावण भी समझ जाएं कि श्री राम और हनुमान के होते हुए लक्ष्मण भैया पर कभी कोई आंच नहीं आ सकती। त्रिजटा, अब मेरे मन में ये जानने की उत्सुकता हो रही है कि इस पराजय के बाद राक्षस राज क्या करता है। कितनी बार लंका को उसी की भस्म से खड़ा करेंगे हम? हमारा हर दांव उल्टा पड़ रहा है। हमारी हर घाट का उत्तर, हर वार की काट है उस राम के पास। सारा तांडव
सीता के अपहरण से आरंभ हुआ। हमें उस स्त्री को लौटा देना चाहिए या उसका अंत कर देना चाहिए। मौन! अपने मुख से पुनः सीता का नाम मत लेना। आश्चर्य होता है मुझे तुम्हारी मूर्खता पर। यदि तुम ये सोचते हो कि यह युद्ध मेरे सीता को अपहरण करने से हुआ है, यह युद्ध नर और राक्षसों के बीच है, मान और अभिमान के बीच है। वो नर स्वयं को श्रेष्ठ करना चाहता है और इसके लिए उसे देवताओं का संरक्षण भी है और सहायता भी। वो पुनः हमें उसी नर्क में ढकेलना चाहते हैं जहां से मैंने लंका को, तुम सबको, संपूर्ण राक्षस कुल को निकाला है। आज प्रश्न लंका की संपत्ति हमारे घरों, हमारे प्राणों का नहीं, प्रश्न है हमारे अस्तित्व का। मैं लंकेश दशानन रावण हमारी मर्यादा को क्षीण नहीं होने दूंगा। उस नर को जीतने नहीं दूंगा। राक्षस हैं हम, हमें हाथ बढ़ाकर मांगना नहीं आता, हाथ उठाकर छीनना आता है। क्या चाहते हो तुम? सीता को लौटाकर उस वनवासी की आन को बढ़ाना चाहते हो? रावण ने यदि कुछ सीखा है तो केवल जीतना, फिर चाहे वो बल से हो या छल से। इस संसार पर राज करना मेरा भाग्य है और अपने भाग्य के आड़े मैं किसी को आने नहीं दूंगा, फिर चाहे वो नर हो, वानर हो या कोई भी देव। ना ही वो नर जो स्वयं को नारायण कहता है। यदि वो मेरे मार्ग का कांटा बना तो उसे दंड के लिए सज्ज रहना पड़ेगा। जिस राम की जय घोष ने तुम्हारे आत्मविश्वास को नष्ट कर तुम्हें भयभीत कर दिया है, देखना देखना कैसे धीरे धीरे मैं उसका आत्मविश्वास तार तार करता हूं। मेरा वार उस पर नहीं, परंतु उस मरकटों की सेना के अंधविश्वास पर होगा। आज जो उसकी जय हो का नारा लगा रहे हैं, कल वही लोग उस पर थू थू करेंगे। मेरे प्राण बचाने के लिए इतना बड़ा पर्वत उठा लाए हनुमान। अद्भुत हैं आप और आपकी भक्ति। भैया, ये राम काज था। यदि आवश्यकता पड़ती तो मैं देवलोक को इस धरती पर स्थापित कर देता। अब तुम्हारा राम काज संपूर्ण हुआ हनुमान। अब समय आ गया है इस पर्वत को उसके निर्धारित स्थान पर छोड़ देने का। रुको हनुमान। हनुमान तो आपकी भक्ति के कारण बिना कोई प्रश्न किए हमेशा रामकाज में आतुर रहता, किंतु क्षमा करे मित्र, मेरा वानर मन इस काज का महत्व नहीं समझ पा रहा है। ये संजीवनी पूरे युद्ध में हमारा संबल बन सकती है, हमारे सैनिकों के प्राण बचा सकती है। फिर ये युद्ध वीरों का नहीं, कायरों का होगा मित्र। नियति और भाग्य के विरुद्ध होगा। और सबसे बड़ी बात, मां समान प्रकृति का उल्लंघन करेगा। चाहे सागर हो, पर्वत हो या मानव, संजीवनी हो या वनस्पति, प्रकृति ने इन सभी का स्थान
उपयोगिता के अनुसार निर्धारित किया है, ताकि हम सब आवश्यकता के अनुसार इनका लाभ उठा सकें, किंतु इनका दोहन ना करें, इनका शोषण ना करें। हमारा कर्तव्य प्रकृति का सम्मान करना है मित्र, उनके साथ छेड़छाड़ करना नहीं। मैं नहीं चाहता कि भविष्य में मेरे हनुमान पर प्रकृति का संतुलन बिगाड़ने का लांछन लगे। और वैसे उद्देश्य पूर्ति के बाद तो प्राण स्वयं परमात्मा में मिल जाते हैं, तो इसे भी लौट जाना चाहिए। प्रभु, दास आदेश के लिए सज्ज है। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाथ कै कापे। जय श्री राम। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान। हनुमान जी, आप इसे पुनः हिमालय की ओर फेंकने वाले हैं? हाँ विभीषण जी, मुझे उस समय जाना पड़ा क्योंकि इसे खोजना था। अब तो वापस भेजना ही है। युद्ध के मध्य पुनः जाकर रखने में समय नष्ट करना व्यर्थ होगा विभीषण जी। जब मैं इसे यहीं से सटीक वहां पहुंचा सकता हूं। पर हनुमान, यदि कोई दुर्घटना हुई, यदि पर्वत का भाग इधर उधर गिर गया तो इसमें भी कोई रामकाज ही होगा, है ना प्रभु? ये बूटी सुदूर हिमालय में मिलती है, दुर्लभ ही नहीं, ये आलभ भी। यदि भविष्य में किसी को भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो हर कोई इसे प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर किसी के पास मेरा हनुमान नहीं होगा। यदि इसके कुछ खंड मार्ग में गिरे भी तो भी ये जन साधारण के लिए हितकारी ही होंगे, क्योंकि दक्षिण से उत्तर तक हर कोई इस बूटी का लाभ उठा पाएगा। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम दुआरे तुम आज्ञा बिनु पैसारे, आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाथ कै कापे। लाल लगून वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपीसु। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अद्भुत है मेरे राम का आयन। जो प्राणी कार्य करके संतुष्ट हो जाते हैं वो नर कहलाते हैं, और जो कार्य पूर्ण करने के पश्चात भी संसार के कल्याण के लिए प्रयासरत रहते हैं वो नारायण कहलाते हैं। जैसे मेरे प्रभु श्री राम उत्तर से सुदूर दक्षिण तक इस मार्ग पर यात्रा की प्रभु श्री राम, तो इस मार्ग का ऋण हुआ उन पर जिसे उन्होंने चुका दिया। यही तो महानता होती है महापुरुषों की। जिस मार्ग पर भी चलते हैं वहां अपने पीछे अपने चिन्ह, अपने प्रतीक, अपनी ऊर्जा और संसार का कल्याण छोड़ जाते हैं। आने वाले काल में साधारण मनुष्य हनुमान की भांति संजीवनी को तो नहीं खोज पाएगा, परंतु इन पर्वतों की छोटी छोटी चोटियों में छिपी औषधियों का लाभ अवश्य उठा पाएगा। ये औषधियाँ, ये पर्वत बढ़ते बढ़ते आयुर्वेद और सिद्ध चिकित्सा का ही अंग नहीं बनेंगे, अभी तो अध्यात्म का केंद्र भी बनेंगे। नर को नारायण से मिलने का मार्ग बताएंगे। बताइए, इससे बड़ा भला कोई कल्याण हो सकता है? इस
पर्वत ने तो नया रूप धर लिया, किंतु पर्वत से हट रखने वाले रावण के मन का कायाकल्प हो पाएगा क्या? जब कोई धर्म और नियति के विरुद्ध युद्ध लड़ता है, जब कोई प्राणी मर्यादा की सीमा तोड़ने को आतुर हो जाता है, तो उसके कर्म और परिणाम दोनों भयावह हो जाते हैं, जिसका उदाहरण है रावण के कर्म। रावण के कर्म अक्षम्य हैं और उनका परिणाम उसके लिए घातक सिद्ध होगा। ओम ह्रीं निकुंभले शत्रुस्तंभ्य पाद्य पाद्य पट। ओम ह्रीं निकुंभले शत्रुस्तंभ्य पाद्य पाद्य पट। किसने मेरे यज्ञ को भंग करने का दुस्साहस किया? उसने जिसके लिए तुम ये साधना कर रहे हो। पिताश्री, आप यहां सब कुशल तो है ना? नहीं पुत्र, वो वनवासी का भाई पुनः जीवित हो गया है और वो मरकटों की सेना एक बार फिर खड़ी हो चुकी है। असंभव है ये। शक्ति अस्त्र का काट उन्होंने खोज कैसे लिया? उन्होंने क्या किया, कैसे किया, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अंतर अब इससे पड़ता है कि अब आगे हम क्या करेंगे। आदेश दीजिए पिताश्री। समय आ गया है। भावनाओं के भवंडर में फंसे राम के समक्ष सीता को ले जाया जाए, जिसके उपरांत क्या? जिसके उपरांत राम के समक्ष तुम सीता का शीश उसके धड़ से अलग कर देना। पिताश्री। हाँ पुत्र, अब सीता की मृत्यु उस विश्वास, उस उद्देश्य का अंत करेगी जिसे लेकर राम आगे बढ़ रहा है। भोर से पूर्व रात्रि अधिक अंधकारमयी हो जाती है और वो अंधकारमयी रात्रि हनुमान के कारण शेष हुई। परंतु अब भी हर पल कठिन होता जाएगा। हमें अपना शौर्य उगते सूर्य के तेज की भांति प्रतिपल बढ़ाना होगा। जितना शौर्य दिखाया है उससे अधिक साहस दिखाना होगा। ये हार रावण के सम्मान पर प्रतिघात है, जिसका उत्तर वो क्रोध और क्रूरता के साथ देगा। मेरे वानर वीरों, सज्ज रहना, क्योंकि किसी भी क्षण अनिष्ट हो सकता है। सभी सेनापति अपनी अपनी टुकड़ियों के साथ लंका के हर द्वार पर घात करेंगे। रावण की पाप की नगरी पर चारों ओर से एक साथ प्रहार करेंगे। आज्ञा का पालन होगा। आज्ञा का पालन होगा श्री राम। राम राम कहो जय श्री राम, दशरथ नंदन राजा राम। राम नाम भजते हनुमान, अवध बिहारी राजा राम। श्री राम। श्री राम। भैया ये तो भाभी माँ का स्वर है। हाँ। सीते, स्वामी। सीते। श्री राम।
तो माता सीता है। माता, स्वामी, श्री राम, सिया राम, श्री राम, स्वामी, सीते, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम। अभी माँ, लगता है रावण माता सीता को लौटाने का संकल्प कर चुका है। सीते, मेघनाद, इस समय तुम्हें उत्तर देने का नहीं है, तुम्हारे भ्राता श्री को संदेश देने का है। राम, देखो, अपने पिताश्री की ओर से मैं तुम्हारे लिए उपहार लेकर आया हूं। इसी की आस थी ना तुम्हें, इसी के लिए वानरों को इकट्ठा किया, इसी के लिए सागर पार किया, इसी के लिए लंका को जलाया, और इसी के लिए मेरे अनुजों और काकाश्री की हत्या की तुमने। किंतु मेरे पिताश्री का हृदय बहुत उदार है, उन्हें लगा कि अब तक बहुत मूल्य चुका दिया तुमने, इसलिए इसे तुम्हें लौटा देना चाहिए। तो कहो राम, क्या तुम सज्ज हो अपनी सीता को स्वीकारने के लिए? सीते, इतने से भयभीत हो गए तो फिर सीता के संहार का दंश कैसे सहोगे राम? नहीं भैया, ये सत्य नहीं हो सकता। ये दुष्ट अवश्य हमें माया से छलने का प्रयास कर रहा है। हाँ लक्ष्मण, इसका रूप अवश्य सीता सा है, किंतु भाव और स्वरूप नहीं। अच्छा, विश्वास नहीं हो रहा तो ठीक है, अब विध्वंस देखो। देखो कैसे मैं तुम सबके समक्ष सीता को मृत्यु लोक पहुंचाता हूं। मैं आप ही की सीता हूँ श्री राम। लंका के इस पाप में मेरा प्रेम का पुण्य ही मेरा संबल था। जब ये दुष्ट मुझे युद्ध भूमि की ओर ला रहा था, तब मेरे मन में भय नहीं, विश्वास था, आभार था आप सबके प्रति। युद्ध भूमि में
असुरों का संहार करने वाली वानर सेना, धन्यवाद। मेरे श्री राम का संकेत मुझ तक पहुंचाने वाला हनुमान, मेरी बुझी हुई आस का दीपक प्रज्वलित करने वाला हनुमान, धन्यवाद। मुझे भाभी से अधिक मां मानने वाले, दिन रात मेरी सेवा करने वाले, मेरी रक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा खींचने वाले मेरे लक्ष्मण भैया, मेरी गरिमा पर हुए आक्रमण का उत्तर देने के लिए धन्यवाद। हबीबा, विश्वास की हर डोर टूट सकती है, किंतु मेरे श्री राम से आस की डोर कभी नहीं। वनवास में पग पग पर मेरा ध्यान देने वाले, मेरी इच्छा पूर्ति के लिए स्वर्ण मृग तक का आखेट करने वाले, मेरे साथ के लिए सागर पर सेतु बनाकर यहाँ आने वाले, मेरा मन, मेरा तन, मेरे प्राण, मेरे श्री राम, धन्यवाद। सीते, रचित नियति का यही लेख है आर्य। ना मैंने स्वर्ण मृग का हट किया होता, ना मैंने लक्ष्मण रेखा को पार करने का पाप किया होता, ना मेरे कारण हम सबको ये युद्ध का दंड भोगना पड़ता। मुझे वन में भी महलों का सुख देने के लिए धन्यवाद श्री राम। वनवास को भी वैकुंठ वास बनाने के लिए धन्यवाद श्री राम। हर बाधा से लड़ यहाँ तक आने के लिए धन्यवाद श्री राम। अपने अंतिम दर्शन का लाभ देने के लिए धन्यवाद श्री राम। समय आ गया है, भूमि से उत्पन्न हुई भूमिजा एक बार पुनः भूमि में मिल जाएगी। मेरा काटना असंभव हो रहा था मेरे लिए श्री राम, मृत्यु का ये मार्ग मेरा उद्धार है। नहीं सीते,